ठोस संकल्प लेकर के जाओ कि जो गलतियां हो गई हैं दोबारा ऐसे हमसे गलतियां नहीं होंगी। एक ठोस संकल्प, एक ठोस विचारधारा का जीवन जियो जिससे वास्तव में तुम मेरे अपने बन सको और मैं तुम्हें चेतना अंश मान सकूं। हर पल अपने जीवन में एक परिवर्तन लाओ। आप लोगों के सौभाग्य सामान्य नहीं है, उन सौभाग्यों को समझने का प्रयास करो और जीवन में सतत हर पल परिवर्तन लाओ। अतः नशे मांस से पूर्ण मुक्त जीवन जियो। आज समाज में अनेकों प्रकार की जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, समाज में नाना प्रकार के युवा वर्ग एक जहां सतमार्ग की ओर भी चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार उनको उस दिशा की ओर खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी चेतना तरंगे उन्हें सत्य की ओर खींच रही हैं। मगर युवा वर्ग आज विषय विकारों की ओर भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, उसे भी रोकना नितांत आवश्यक है। मेरे द्वारा आप लोगों को चरित्रवान बनने का संकल्प रख कराया जाता है कि चरित्रवान बनकर के आप सच्चे साधक बन सकते हो, अपने धरातल को आप मजबूत कर सकते हो कि तुम स्वतः मुक्त के पथ पर बढ़ सको, चेतनावान बन सको और तुम्हारे घर परिवार में आगे आने वाली जो पीढ़ियां जन्म ले वह चेतनावान जन्म ले। क्योंकि बच्चों के माता पिता के संस्कारों का बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ता है। कल जो मैं चिंतन दे रहा था कि आज सब कमजोर होते जा रहे हैं कि गर्भ में बच्चा आ गया तो उसको डॉक्टर सलाह दे देता कि बेड रेस्ट करो, ऐसा करो, बहुत कम मेहनत काम करना, ऐसा काम मत करना। जब तुम्हारा जीवन आलसी और कर्मठता का जीवन होगा, बच्चे को जन्म देने के पहले 4-4, 6-6 महीने केवल विश्राम किया जाएगा तो बच्चा तो आलसी अकर्मण्य होगा ही। चेतनावान बच्चा कैसे जन्म ले सकेगा? माता के गर्भ से ही अनेकों प्रकार के संस्कार जो बच्चा सीखता है, कार्य करने की क्षमता, परिश्रम करने की क्षमता, चेतनता की क्षमता, वह जब आप कर्म नहीं करेंगे तो कमजोर होता, असमर्थ होता चला जाएगा। ये अलग बात है कि आज आपके जीवन में कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरी आ चुकी है, जहां डॉक्टर जैसा सलाह दे उसका भी कुछ अमल करने की आवश्यकता है, मगर फिर भी परिश्रमी बनने की तरफ एक दिशा को मोड़ो कि बाकी समय पर आप इतना परिश्रम बचपन से करो, अपने बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ी को सजग कर सकते हो कि परिश्रमी बनो, शरीर को स्वस्थ रखो, जितना नितांत आवश्यक है उसे कमजोर मत होने दो। देखने के लिए डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे कर कर तुम एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। एक सीमाओं से ज्यादा यदि आपका शरीर में वजन है, शरीर में बादी, आप शरीर को कम जोर करने के लिए कुछ कम सेवन करते हैं, ऐसे कुछ चीजों का उपयोग करते हैं, एक अच्छी बात है। मगर शरीर में हम सुंदर दिखे, हमारी कमर मुट्ठियों के अंदर आ जाए, हमको दूसरा ज्यादा पसंद कर लेगा, तो आप आगे आने वाली पीढ़ी के सबसे बड़े अपराधी हो। अपने शरीर को स्वस्थ रखो कि स्वस्थ संतान का जन्म हो सके। हमें डॉक्टर की सलाह पर अमल ना करना पड़े, बच्चे के जन्म लेने के समय तक, अंतिम समय तक भी परिश्रमी जीवन जियो। पुरुषों के अंदर वह क्षमता है कि चेतनावान अंशों को जन्म दे सकें, वह तभी होगा जब आप परिश्रमी जीवन जियोगे, अकर्मणता का जीवन नहीं जियोगे। अतः चेतनावानों का जीवन जियो। नहीं, आज ये हो रहा है, आज डॉक्टर महीने 2 महीने बाद में सलाह देते हैं, कल को यही होने लगेगा, बच्चा घर में आया नहीं, बस बिस्तर पर लेट जाओ, ऑक्सीजन वहीं पर चढ़ेगा, हाथ पैर हिलाना मत, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब वहां से उठना। आप सोचो कल क्या हो। ये होगा अगर आप लोग परिवर्तन नहीं समाज में लाएंगे तो इस परिवर्तन की दिशा में तो आप बढ़ ही रहे हो, उसे कहीं ना कहीं रोकना नितांत आवश्यक हो गया है। अतः इस परिवर्तन की दिशा में जाओ, अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ करो, शरीर को स्वस्थ रखो, परिश्रम से जी मत चुराओ, परिश्रमी बनो, कर्मवान बनो, धर्मवान बनो, एक लगन, एक निष्ठा, एक विश्वास के साथ, और उसके लिए चरित्रवान जीवन नितांत आवश्यक है। कल मैंने संक्षिप्त सा चिंतन दिया था, क्योंकि आज बहुत समाज चरित्रहीनता में भटक रहा है, उसे सही दिशा देना नितांत आवश्यक है। यह लिप्त होता जा रहा है। अभी मात्र 1 सप्ताह पहले मुझसे एक भक्त मिलने आया। अनेकों तो ऐसे मिल जाते हैं, बस गुरुदेव जी उनसे हमारी शादी नहीं होगी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, रोने लगते हैं मेरे आगे, बस हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब शिष्य बातें सुनना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है, मगर अंदर से मुझे तकलीफ होती है कि भौतिक जगत के शरीरों में इतनी अधिक लिप्तता, और हमारी जो माता आदि सत्यजननी जगदम्बा है, जो हमारी आत्मा की जननी है, जिनका हमारे ऊपर हर पल ऋण है, जिसके बल पर हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, काश यदि हमारी इतनी लिप्तता या इसकी आधी लिप्तता
उस परम सत्ता की ओर हो जाए तो परम सत्ता से और हमारी कोई दूरी नहीं रह जाएगी। अब एक वक्त एक सप्ताह पहले आया, उसकी पत्नी खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा गुरुदेव जी आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने प्रेम विवाह किया था, मेरी पत्नी समाप्त हो गई। फोटो लेकर के, एक बड़ी सी फोटो था मेरे पास, लेकर के आया। बस गुरुदेव जी कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए यह पुनः जन्म लेकर मेरी पत्नी बन जाए। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए। अब मैंने उसको बताया, पहले थोड़ी देर समझाता रहा, मगर वो रोता रहा, बार बार उसको समझाने का प्रयास करा। मैंने कहा जरा सोच तो तू कि तेरी आज उम्र क्या है, अगर वह जन्म भी ले लेगी तब तक तू किस उम्र में होगा, क्यों ऐसे अपराध के बारे में सोच रहा है। मगर लिप्तता तो लिप्तता, वो कुछ सुनने का, कई बार आगे पीछे टहलता रहा। मैं काम देखने आता था तो दूसरे बार बार मुझसे मिलने का प्रयास कर रहा था। मैंने शिष्यों कहा इसको समझा कर दो, अगर आया होगा तो मैंने कहा कम से कम एक आध शिविरों में बैठे, शिविरों का लाभ ले, मां की आराधना भक्ति की ओर बढ़े, उसे शांति संतोष मिलेगा। इस तरह के अनेकों लोग आते हैं। कोई कहता गुरुदेव जी हमने रात में स्वप्न देख लिया, बस शाहरुख खान हमें पति के रूप में दिखाई दिया, गुरुदेव जी आप कृपा कर दीजिए उससे हमारी शादी करा दीजिए। ये समाज में इस तरह की बातों से मुझे गुजरना पड़ता है, हर महीने 2-4 होना पड़ता है। तब ऐसे लोगों को तो कोई नहीं समझा सकता। जो गुरु मिले बिरंज सम मूर्ख हृदय न चेत। अतः आप लोग इस चक्रव्यूह में कहीं न उलझ जाना कि आपके पति खत्म हो जाए, आपकी प्रेम का खत्म हो जाए, आपका प्रेमी खत्म हो जाए तो आप पागलों सा जीवन जियो। अतः चेतनावानों का जीवन जियो। रिश्ते समय के साथ जो बनते हैं वो बन जाए, अच्छी बात है, नहीं बने तो भी उनमें लिप्त मत हो। जीवन को संचालन करने के लिए, भौतिक जगत का जीवन जीने के लिए, गृहस्थ का जीवन जीने के लिए लिप्तता की कहीं दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। और जिन भोगों को तुम भोगते हो इससे तुम्हारी चेतना शक्ति नष्ट होती है। मैं आज पुनः सबसे पहले आप लोगों से इसी चीज का संकल्प करा चुकी। कार्यकर्ता बैठक में कुछ लोग तो आते हैं, बाकी लोग अपना निर्द्वंद घर में पड़े रहते हैं। कार्यकर्ता बैठकों में तो कुछ कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। कल मैंने चिंतन देखा, आज नवमी के लिए इसलिए रखा था। अतः यहाँ इस पंडाल में जो बैठे हैं, कार्य जो कर रहे हैं, चाहे भोजनालय पे लगे हो, कहीं पर रहे हो, जहां पर भी मेरी आवाज जा रही हो, इस संकल्प से सभी लोग जुड़ेंगे। अतः पूर्ण मन मस्तिष्क को प्रसन्न चित्त रख करके उस माता भक्ति के पवित्र धाम पे आप बैठे हुए हो, गुरु के समक्ष हो, आप कुछ पाने आए हो। अतः आज इन क्षणों पर हाथ उठा करके आप सब लोग संकल्प लो कि आप लोग चरित्रवान जीवन जियोगे। शादी के पहले कोई भी शारीरिक गलत संबंधों को स्थापित नहीं करेगा और शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ ही अपने गृहस्थ का जो भी निर्वहन करेंगे। अन्य किसी के प्रति कोई शारीरिक संबंध को गलत निर्वहन करें। आज एक नहीं, अनेकों लोगों को संबंध हो रहा है। एक प्रिंसिपल ने आकर के मुझसे एक बार मिला, उसने कहा मेरे पास गिनती नहीं कि मैं कितने गलत कार्य कर चुका हूं। ये समाज के सामने मैं आईने के तरीके देखता हूं और काफी समय से समाज का जो मैंने शोध किया उसके बाद जो कुछ मैंने पाया, इस संकल्प को कराने के लिए मैं बाध्य हुआ। अतः आज आप लोग सभी लोग हाथ उठाकर संकल्प लेंगे। सभी कार्यकर्ता भी ध्यान रखेंगे, आश्रम में जहां कहीं भी जो हाथ ना उठाए मान लेना कि वो सुधरना नहीं चाहता। सब लोग हाथ उठाएंगे और संकल्प करेंगे कि आज से हम चरित्रवान बन करके जीवन जिएंगे। सभी लोग संकल्प, जो हाथ उठा लेगा उसका संकल्प पूर्ण माना जाएगा कि अब आज के बाद जो हो गया, आज के पहले आपने जितने अपराध कर दिए, जितने पाप कर दिए, उन सभी पापों से मैं आपको मुक्त करता हूं। आज से आप चरित्रवान जीवन जियोगे। आज से आज एक चरित्रवान जीवन जियोगे कि आप नशा मान से मुक्त चरित्रवान साधक और साधिका हो। यह आपके जीवन का आज का संकल्प होना चाहिए। समाज में आपकी पहचान बने कि आप चरित्रवान जीवन जीते हो। एक संकल्पों का जीवन जियो, उसी में आनंद छिपा, उसी में परम सत्ता की कृपा छिपी हुई है। यही संकल्पों से हमें हर पल बंधते जाना है। संकल्प हमें सही दिशा की ओर बढ़ाते हैं, मोड़ते चले जाते हैं। चरित्रवान बनोगे जब तुम्हारे अंदर तेज और ओज आएगा, तुम्हारा आभा मंडल व्यापक होगा, बढ़ने लगेगा और तुम्हारे जीवन के संघर्ष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। तुम नाना प्रकार की बीमारियों से सहज भाव से मुक्त रहोगे। केवल नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। अतः आज से आपको पूर्ण संकल्पित जीवन जीना है और अपने समाज को धीरे धीरे करके 3 संकल्पों से सदैव बांधना है कि नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। यह संकल्प भी मैंने पिछले कार्यकर्ता बैठक से मात्र इसलिए कराया है कि उस शंखनाद के पहले मेरे जो साधक शंखनाद करें वह नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधकों का समूह हो।
कि समाज में कह सके हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे, हमने पहले अपने जीवन में परिवर्तन डाला है, और अगर हमने अपने जीवन में परिवर्तन लिया है तो समाज में परिवर्तन डालने का हमारा अधिकार बनता है। अतः नफे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन आप लोग जियोगे। आप लोग देखोगे आपके अंदर एक अलग आनंद आता जाएगा, अलग तृप्ति आती चली जाएगी। गुरु के प्रति, प्रकट सत्ता के प्रति आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, लगाव बढ़ता चला जाएगा। आपको नाना प्रकार की अनुभूतियां मिलेंगी। आवश्यकता बस उसी ध्यान के क्रमों को धीरे धीरे बढ़ाना। कल जिस पे मेरे द्वारा चिंतन दिया गया है, समय कम दो मगर मन की एकाग्रता से दो। हर पल एक सोच में जीवन जियो कि यह जीवन हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, बस इस एक जीवन का पूरा सदुपयोग गुरुदेव जी के मार्गदर्शन पे हमें करना है। और जब आप उस मार्गदर्शन में चलते चले जाओगे तो आपको दुनिया कोई ताकत भटका नहीं पाएगी, मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। हर पर उस सत्ता की निगाहों के बीच का जीवन जी रहे हो, गुरु की निगाहों के बीच का जीवन जी रहे हो। हर पर गुरु अपनी चेतना को आपकी चेतना में समाहित कर देना चाहता है। हर कार्य आपके माध्यम से कराना चाहता है कि आपके अंदर पात्रता है। कर्मवान बनाकर मैं आपके अंदर पात्रता को भर सकता हूं। इसलिए आपसे कर्म कराया जाता है कि कर्म करोगे तभी आपके अंदर वह ऊर्जा और वह पात्रता आएगी। अतः निष्ठा विश्वास से उस मार्ग पर बढ़ते चले जाओ। सुनहरे सौभाग्य दुर्लभ ही प्राप्त होते हैं। अतः हर पर उस परम सत्ता के स्मरण चिंतन में अपने आप को रत रखो। माता भक्ति आदि सज्जनी जगदम्बा का जो पहला इस भूतल पे अखंड गुणगान स्तुति चल रही है, उस स्तुति का स्मरण हर पर आपके मन मस्तिष्क पर बना रहे। नित्य प्रति हम सोने के पहले इस पवित्र धाम पे चल रहे गुणगान का स्मरण करके नींद में जाएं, और प्रातः उठते ही इस मूल ध्वज का स्मरण करके इस गुणगान के प्रति हमारा ध्यान जाए। यह अलौकिक अनुष्ठान जो पिछले 15 वर्षों से चल रहा और अनंत काल तक चलता चला जाएगा, यह सामान्य अनुष्ठान नहीं है। मैं अनेकों क्षेत्रों से समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। इस दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से शिष्यों को चेतना दे करके जन कल्याणकारी कार्यों में जो कार्य आपको बताया जाता है कि जगह जगह जाकर दुर्गा चालीसा का पाठ, आरती, पूजन के क्रम कराना, लोगों को नशे मान से मुक्त कराना, ये नाना माध्यमों से कार्य चल रहे हैं। यह स्थान जो अंधियारी कहा जाता था, भयावह वातावरण कहलाता था, आज उसी स्थान में जो परिवर्तन आ रहा है, कहीं ना कहीं आंख उठा करके देखना कि जहां पर भी कहीं उस परमेश्वरी की कृपा हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि जहां पर भी किसी चेतनावान ऋषि के चरण पड़े हैं, किसी चेतनावान ऋषि ने अपना स्थान बना लिया है, वह स्थान पवित्र दिव्य धाम बना ही है। इतने कम समय में देश विदेशों में जो मां का गुणगान प्रवाह चल रहा है, इसे खुले निगाहों से देखो। आज देश के हर प्रदेशों में लोग मां की आराधना भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। विदेशों में कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहे हैं। हजारों लोगों के नित्य सूचना किसी फोन के माध्यम से, कभी पत्र के माध्यम से, कहीं किसी माध्यमों से, कि जो लोग जुड़े भी नहीं हैं वो भी इन क्रमों को टीवी और सीरियल पे जो देखकर टीवी के माध्यम से जो प्रसारण किया जाता है, उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। वो वहीं से संकल्प ले लेते हैं जो मेरे विचार भाव होते हैं, उनके पता आते हैं, गुरुदेव जी आपने जो संकल्प करा था हमने संकल्प ले लिया, आपने जो पाठ के लिए प्रेरित किया हम लगातार इस चीजों का पाठ कर रहे हैं, हम नशे और मांस से मुक्त हो गए। परिवर्तन सहज भाव से चल रहा है। उस परिवर्तन के क्रम में जो आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उस सौभाग्य को समझने का प्रयास करना। आज 9वीं दिवस है, सिद्धि का दिवस माना जाता है, सिद्धि प्रदाता दिवस माना जाता है। अतः मैं अपने समस्त शिष्यों का आज एक और आशीर्वाद भी देना चाहता हूं कि 2011 अति महत्वपूर्ण वर्ष है। कलयुग और सतयुग के बीच का संधिकाल का वर्ष है। कुछ लोगों ने कहा माया कैलेंडर पे आगे का कोई उल्लेख ही नहीं है। जिसने जिस कैलेंडर को तैयार किया था उसे जिस एक काल को ही देखने की पात्रता थी, उस एक काल की ही गणना कर सकता था, उससे आगे की गणना नहीं कर सकता था। इसलिए उस माया कैलेंडर में आगे का कोई उल्लेख नहीं है।
माया सत्ता का एक जो कैलेंडर है जिसमें कह दिया कि उसके बाद विनाश हो जाएगा। निश्चित है संघर्ष जो संधिकाल होता है संघर्षों भरा होता है, और ये कालों का चक्र कितना लंबा है उसका संधिकाल भी उतना लंबा ही होगा। अतः उस संधिकाल में हम आप जो जीवन जी रहे हैं वह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आज जो इस सत्य चेतना जन जागरण शिविर में सम्मिलित होने आए हैं वो किसी कार्य में लगे हों, यहां बैठे हों, कहीं पर भी हों, उन्हें मैं एक आशीर्वाद प्रदान करता हूं जो मैंने कहा था कि कई उनमें होगा, कई आरतियों की उन चीजों का लाभ प्राप्त करेंगे, उनके साथ तो है ही कि वह आज के बाद यदि किसी भी क्षण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इस शिविर में उपस्थित हैं, उनके शरीर का नाश होगा तो वह पूर्ण मुक्त होंगे। उनके घर परिवार के लोग गया जाएं या ना जाएं, क्रिया कर्म करें या ना करें, उन्हें पूर्ण मुक्ति प्राप्त होगी और पुनः जन्म लेकर इसी आश्रम में आकर के यात्रा को तय करेंगे। किसी को प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये योनियां हैं। और साथ ही आज नवमी का पर्व है, 2011 है। मेरे आशीर्वाद का पुरस्कार तो हर पल लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज एक पुरस्कार एक भक्त को देने का चिंतन बना था जो भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से है, श्रम शक्ति पुरस्कार। जिसके पिछले 10 वर्षों का आंकलन करने के बाद निर्णय लिया गया, जो हर पल मेरे मन मस्तिष्क में रहा, वह एक मजदूर को प्रदान किया जा रहा है। इस आश्रम में पिछले 12-13 वर्षों से मैंने कहा मेरी निगाहें सभी क्षेत्रों में होती हैं। वह शिष्य के रूप में कार्य कर रहे हो, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हो, मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हो, मेरे लिए सभी भक्त होते हैं। मैंने कहा कार्य अलग अलग हैं। अनेकों लोग हैं जो मजदूरी लेकर के यहां काम करने आते हैं, अगल बगल के गांव से आते हैं, मजदूर के रूप में कार्य करने आते हैं, मगर उनका भाव, उनका समर्पण, उनकी सेवाएं ये हर पल मेरी निगाहों में होती हैं। आश्रम में स्थायी तौर पर रहने वाले अनेकों लोग हैं जो सेवाओं की पात्रता रखते हैं, मगर उनमें आगे भविष्य में विचार होगा। इस वर्ष सिर्फ इस कार्यक्रम में एक भक्त का विचार हुआ है और उसका चिंतन मेरे एक ऐसा जो मजदूर काम करने वाला है उसके प्रति गया है, जिसका नाम मेरे मुख में हजारों बार आया होगा। काम करने के लिए दर्जनों लोग, 50 लोग आते थे, मगर उसमें अगर वह आ जाता तो एक राहत मिलती थी। वो आ गया, ऐसा काम उस कर लेगा, उसको बता दो वो कर लेगा। जो मजदूर यहाँ की लैट्रिन साफ करने में भी हिचक नहीं करता था, नाली साफ करने में भी हिचक नहीं करता था, किसी कार्य को करा दो कहीं हिचक नहीं रहती थी, प्रसन्नता से कार्य करता था। और जिसके मुख से हर बार यही निकलता था कि गुरुदेव जी आप क्या, पहले जब मैं बाहर काम किया करता था तो 5-6 घंटे ही काम करता, वहां कामचोरी भी करता था, उसके बाद भी थकावट लगती थी, और यहां मैं 8-8, 10-10 घंटे काम करता हूं फिर भी थकावट नहीं लगती। अब तो पिछले एक वर्ष से उसके शरीर में कुछ कमजोरी वृद्धावस्था का है, मगर उसके 10 साल पिछले बैक की जाकर के मैं अगर बात कहूं कि यहां काम करने वालों में मैंने उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ पाया। मैं स्वतः गर्मियों पे, अब 1-2 साल से तो लोगों के कहने पर मैं छाता ले लेता हूं, मैं स्वतः कहीं भीषण गर्मी पर कि जहां तपती हुई 1 मिनट कोई खड़े होने में जमीन तपती थी, आसमान से इतनी आग अंगारे से बरसते थे, उस तरह तपती धूप में 5-5, 6-6 घंटे साथ रह करके 1 मिनट को उसको रेस्ट नहीं लेने दिया और जहां लगा रहता था पूरे लगन से कार्य करता रहता था। शरीर पसीने पसीने हो जाता था, भीग जाता था, फिर भी लगातार उसी परिश्रम से, मेहनत से कार्य करता रहता था। उसका नाम है हरिलाल। आशीष शुक्ला कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि उसे आगे यहां बुला लें, उसे यहां के संगठन की ड्रेस, वस्त्र और पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपए भेंट किए जाएंगे। यह पुरस्कार क्रम पूजा, संध्या, ज्योति तीनों की तरफ से मेरे
प्रतिनिधि के रूप में पूर्ण समर्पण भाव से आवश्यकता से ज्यादा परिश्रमी व्यक्ति साल भर से स्वास्थ्य थोड़ा गिरा है, इसलिए देख रहे हैं नहीं, जो 2-3 मजदूर मिलकर के नहीं कार्य कर पाते थे वह अकेले कार्य करने की इसकी क्षमता रहती थी। शिष्यत्व भाव में भी कोई कमी नहीं है। जब से भी मुझसे मुलाकात हुई, यही सब संस्कारों के योग होते हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें। बाकी भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रशस्ति पत्र बाद में प्रदान कर दिया जाएगा। ये 10,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप है। यह तो हुआ भक्ति मानव कल्याण संगठन का पुरस्कार, और चूंकि इसके शिष्यत्व भाव से भी मैं हर पल प्रसन्न रहा हूं, और निश्चित कहीं ना कहीं मुझे कई बार राहत मिली है हरिलाल के कार्यों से। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि जीवन तो इसका सुखमय रहेगा ही, नवीन जीवन यह एक ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म लेगा जो पूर्ण धर्मात्मा परिवार होगा, जहां इसे मजदूरी नहीं, सैकड़ों मजदूर इसके अधीनस्थ होकर के कार्य करेंगे। इसके लिए मैं वह मुक्ति का द्वार खोल रहा हूं, जहां से सदैव जन्म दर जन्म इसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी और उसे मुक्ति का मार्ग प्रदान किया जाता है। ये क्रम आगे भी चलते रहेंगे। अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग संगठन के द्वारा जो पुरस्कार रखे जाएंगे, उनकी पात्रता कौन रखकर कौन चीजों को प्राप्त कर सकेगा, हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि मेरी एक विचारधारा पर मेरे शिष्य निर्णय लेकर सतत आगे बढ़ रहे हैं, और आज 1-2 नहीं, 10 हजार कार्यकर्ता उभर करके सामने आ चुके हैं। वो किन सीढ़ियों पर खड़े हो सकेंगे ये अलग बात है, मगर कम से कम 10,000 कार्यकर्ता तीसरी श्रेणी पर खड़े हुए जरूर पा रहा हूं। हर पल अपने आप में परिवर्तन करते चलो। तुम गुरु की निगाहों से दूर नहीं हो। तुम्हारी भावनाओं को गुरु पढ़ता है, तुम्हारे चिंतनों को पढ़ता है, तुम्हारे कार्यों को देखता है। एकांत में मेरा यही सब क्रम चलता रहता है। गुरु की चेतना तरंगे सूर्य की किरणों के समान कार्य करती हैं। सूर्य की असंख्य किरणें हैं। आप सूर्य के प्रकाश में कहीं पर खड़े हो जाओ, सूर्य की रोशनी, सूर्य का ताप बराबर प्राप्त होता है। उसी तरह गुरु की चेतना तरंगे सभी को समान भाव से स्पर्श करती हैं। चेतना तरंगे पूर्ण जागृत होती हैं। कहीं पर भी एक चेतना तरंग के माध्यम से गुरु वहीं पर साकार स्वरूप धारण कर सकता है। हर चेतना तरंग में जो गुरु आशीर्वाद देता है वह चेतना तरंग में कार्य करने की सामर्थ्य होती है। इसीलिए पूर्ण को प्राप्त हुआ गुरु असंख्य स्वरूपों में कार्य करता है। अतः उस सोच में जीवन जियो, हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। ठोस संकल्प का जीवन जीना कि हम सभी अवगुणों से अपने आप को मुक्त रखेंगे। कभी भी जीवन में नशे, मांस और चरित्रहीनता का कोई कार्य नहीं करेंगे। हर पर उस परमेश्वरी की आराधना भक्ति में अपने आप को रत रखने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन की जो नितांत आवश्यक जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करने के बाद शेष बचने वाले समय को परोपकार में लगाएंगे। हमारे जीवन में जितना धन संचय करना नितांत आवश्यक है, उससे ज्यादा धन जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएंगे। अपने बच्चों को सद्विचार देंगे, उन्हें स्वस्थ जीवन देंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें धर्मवान बनाएंगे। उस सोच का जीवन और संतुलन का जीवन जियो। आश्रम हर पल आपके साथ है, भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल आपके साथ है। उस विचारधारा का जीवन जियो। मेरे विचार धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों पे होते हैं। 3 धाराओं के माध्यम से मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, और प्रारंभ हर चीज का मैंने शून्य से किया है। मैंने कहा मैं अपने आप को शून्य से शिखर की ओर नहीं बढ़ाना चाहता, ना मैं शून्य से शिखर की ओर बढ़ाने आया हूं। शिखर से शून्य की ओर आया हूं कि शून्य से तुम्हें शिखर की ओर बढ़ा सकूं, अपने अस्तित्व को शून्य में ही मिटा सकूं। मेरा अस्तित्व रहे ना रहे, मगर मेरे शिष्यों का भक्ति मानव कल्याण संगठन का अस्तित्व सदा सदा के लिए अमर रहे। उस निष्ठा विश्वास का जीवन जियो।
तीन धाराओं के माध्यम से बेरोजगार समाज में कार्य किया जा रहा है और इन्हीं तीन धाराओं का 20 साल पहले 25 साल पहले भी यही तीन धाराओं की विचारधारा थी कि समय के साथ तीन धाराओं के माध्यम से समाज के बीच कार्य किया जाएगा और इन तीन धाराओं के पुत्रियों के रूप में पूजा संध्या ज्योति तीनों है, सभी एक दूसरे के सहयोगी बनकर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों का संचालन करेंगी। जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन के रूप में मैंने आपको एक सामाजिक संगठन दिया समाज सेवा के कार्यों के लिए कि जिसके माध्यम से आपको अपने जीवन में हर पल सुधार लाना है और समाज जन कल्याणी कार्यों की ओर बढ़ना है। और जिस तीव्र गति से भक्ति मानव कल्याण संगठन आज समाज सुधार के कार्यों की ओर बढ़ रहा है, आज ही अगर कह दिया जाए जिस धरातल पर जिस आम समाज के बीच, जिस गरीबों के बीच, जिन असमर्थ लोगों के बीच आज जाकर संगठन कार्य कर रहा है, देश के अंदर दूसरा कोई संगठन नहीं है। अमीरों के बीच कार्य करने वाले अनेकों संगठन होंगे, अमीरों का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, राजनेताओं का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, भ्रष्ट बेईमानों का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, मगर आपके साथ 90% सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीने वाले लोग हैं। आने वाले समय मैंने कहा 5 वर्षों को ही इंतजार करो, 5 वर्षों के अंदर अंदर आपका भक्ति मानव कल्याण संगठन देश का नंबर 1 संगठन होगा जो समाज सेवा के कार्यों में होगा। इस पवित्र स्थल की मैंने स्थापना दूसरे रूप में की, इस शक्ति धाम को जो धर्म की धुरी कहलाएगा, जहां हर पल में साधना रत रहता हूं, 24 घंटे में मात्र अधिक से अधिक 3 घंटे का विश्राम या निद्रा आप उसे किसी रूप में मान सकते हैं।